कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अश्विन। तो आज का ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो का कंटिन्यूशन रहेगा। काफ़ी अच्छा आप में से लोगों ने बोला कि वीडियो लगा आप लोगों को। साथ में एक और खुशी की बात है कि हमने 200 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। उस वीडियो के कारण नहीं, पहले से जो मेरा चैनल चल रहा है उसमें 200 सब्सक्राइबर हम क्रॉस कर चुके हैं। तो आज का वीडियो में हम जो मेनली कवर करने वाले हैं वो रहेगा योनो पे और योनो कैश। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीधे वहाँ से अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि एक 70% योनो हमने उसमें कवर किया है। आप अगर स्टाफ हो या कस्टमर हो, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। स्टाफ हैं तो अपने कस्टमर्स को आप अच्छे से समझा पाएंगे, और कस्टमर है तो आप समझ ही रहे हैं कि योनो ऐप में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की तरह मैं फिर से आपको बोलूँगा कि आपको अपना नेट अच्छा कनेक्टिविटी देना चाहिए, प्लस ऐप अपडेटेड होना चाहिए। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जब मुझसे पूछते हैं कि सर ऐप काम नहीं कर रहा है, ऐप काम नहीं कर रहा है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका कनेक्टिविटी अच्छा है कि नहीं है। प्लस एक बार प्ले स्टोर में अपना अपडेट चेक कर लीजिए, क्योंकि नए नए अपडेट आने के बाद योनो लॉगिन करने नहीं देता है अगर आपका अपडेट ना हो तो। ठीक है, चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन के टाइम पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि एक जो पर्टिकुलर फीचर बोल सकते हैं, सिक्योरिटी फीचर ही बोल सकते हैं इसको। आप ये जैसे कि आप नंबर देख सकते हैं नीचे, ये पूरे जम्बल्ड हैं, बिल्कुल भी ऑर्डर में नहीं है। इसका मेन कारण क्या है कि आपका कोई भी जो शोल्डर सर्फिंग के थ्रू फ्रॉड्स होते हैं। अब आप पूछेंगे शोल्डर सर्फिंग क्या होते हैं, तो नहीं चीज़ें। देखिए, शोल्डर सर्फिंग बहुत ही पुराना फ्रॉड करने का तरीका है, उसमें कुछ नहीं करता है। शोल्डर सर्फिंग नाम समझ में आएगा, कंधे के ऊपर से कोई अगर आपका पिन देख लेता है उसको शोल्डर सर्फिंग बोलते हैं। आपके बिना परमिशन की कोई आपका पिन देख रहा है वो फ्रॉड है। कंधे के ऊपर से कोई देख रहा है आपकी बिना परमिशन के हो रहा है वो फ्रॉड है। तो इसमें वो आपका पिन देख के फिर उसको बाद में डालते हैं। नॉर्मली कार्ड क्लोनिंग के जो केसेस होते थे पहले, जब एक छोटा सा डब्बा लगा के आपके साथ फ्रॉड किया जाता था, आपने न्यूज़ में बहुत देखा होगा, उस केस में ऐसे ही होता था। उससे बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नॉर्मली याद कैसे करता है इंसान, एक फॉर्मेट में कि हाँ, टॉप लेफ्ट में अगर मैंने इस पर क्लिक किया है मतलब मैंने 1 दबाया होगा। अब क्योंकि इसमें हर बार रीसेट होता है तो इंसान देख कर समझ नहीं पाता है, याद नहीं कर पाएगा। तो वो एक तरीका है बचाने का। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं, आज का हम वीडियो को आगे बढ़। तो लॉगिन हमने कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम योनो पे और योनो कैश, ये जो दो पर्टिकुलर हमारे योनो पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम बातें करेंगे। तो हम सीधे योनो पे चालू करते हैं। योनो पे में जो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही है सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्विक ट्रांसफ़र है यहाँ टॉप लेफ्ट में, इस पर हम बाद में आएंगे। योनो कैश का एक इसके जस्ट बाद, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद हम योनो कैश के बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। अगला बैंक अकाउंट, ये अपन कवर करेंगे। भीम यूपीआई का ऐप है, बस इसमें कवर करने लायक कुछ नहीं है। जैसे आप फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करते हैं वैसे ही एसबीआई का खुद का एसबीआई पे करके है। तो एसबीआई पे का एक ऐप भी है, अगर उस ऐप को यूज़ करना नहीं चाहते तो योनो के थ्रू भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर ऐप में आप किसी भी बैंक का यूपीआई आईडी लिंक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास एसबीआई का ही यूपीआई आईडी हो, किसी भी बैंक का आपके पास यूपीआई आईडी है तो आप इस पर्टिकुलर भीम यूपीआई ऐप में लिंक कर सकते हैं। अगला कॉन्टैक्ट्स को जो पेमेंट होता है एमएमआईडी के थ्रू पेमेंट होता है, वो अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे एमएमआईडी क्या होता है। फिर क्यूआर स्कैन, सेम यूपीआई में क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट करने के लिए भीम यूपीआई से ही पेमेंट होता है वो भी। डोनेशन में आज के दिन में पीएम केयर्स को डोनेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, सीधे आप पीएम केयर्स को डोनेट कर सकते हैं। फिर नीचे क्विक पेमेंट्स में क्रेडिट कार्ड, लास्ट वीडियो में कवर हम कर चुके हैं, नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। प्रीपेड मोबाइल, डीटीएच, ये दो चीज़ बिल पेमेंट में आती है, ये अपन कवर करेंगे। फास्टैग भी हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। और बिल पेमेंट, ये जो प्रीपेड मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज, बिल पे, तीनों एक ही चीज़ का हिस्सा है, तो उस पर हम आएंगे। तो अपन चालू करते हैं क्विक ट्रांसफ़र से। तो क्विक ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बेसिकली ये 3 चीज़ें दिखती हैं, एसबीआई, अदर बैंक, बेनिफिशियरी, मोबाइल नंबर। ये वही ऑप्शन है पे करने को, मोबाइल नंबर, जो अभी हमने बाहर स्क्रीन पे देखा था। योनो पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में जो लेके आया था मोबाइल नंबर, वो यहीं पे आपको लेके आएगा एमएमआईडी के थ्रू पेमेंट करने के लिए। तो किसी को भी अगर आप फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहे हो, 25,000 रुपये के अंदर ही पेमेंट करना हो आपको, तो आप ये पर्टिकुलर ऑप्शन यूज़ करेंगे। 25,000 रुपये के अंदर पेमेंट करना है, तुरंत पेमेंट करना है, फर्स्ट टाइम पेमेंट करना है। मैं फ़र्स्ट टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार आप पेमेंट करते हैं तो आप उस बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं, फिर आपको बार बार डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन एक्सप्लोर करते हैं बेसिक में, डिटेल में नहीं आएंगे। अगर आप चाहेंगे डिटेल में जाना है तो उसके लिए एक अलग वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा।
तो SBI पे अपन क्लिक करते हैं। ये फीचर्स किसके लिए है, जिसमें आपको SBI टू SBI फंड ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। नीचे नाम लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, 2 बार अकाउंट नंबर आप लिखेंगे। कंफर्म नहीं है तो आप टेस्ट कर सकते हैं अपना फंड्स, 1 रुपये बेच के पहुंच गया तो तुरंत आप रिमेनिंग जो 24,999 रुपीज़ है तुरंत बेच सकते हैं, ठीक है। अदर बैंक में एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है IFSC कोड। SBI टू SBI में सिर्फ अकाउंट नंबर चाहिए, SBI टू अदर बैंक में IFSC कोड एक्स्ट्रा लगता है। याद रखिए सिर्फ अकाउंट नंबर और IFSC कोड के बेसिस पे ही फंड ट्रांसफ़र करेगा। आपने गलत अकाउंट नंबर लिखा है तो आप ये मत सोचिए कि बैंक नाम चेक करेगी उस खाते का नाम सेम है कि नहीं है। आपने जो अकाउंट नंबर लिखा है, आपने जो IFSC कोड डाला है, अगर वो एक्टिव है तो उसमें पैसा चला जाएगा। गलत होगा तो पैसा कटेगा और 24 घंटे के अंदर अंदर रिफ़ंड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अकाउंट किसी का हुआ, पैसा चला जाएगा, बैंक उसमें रिफ़ंड के लिए अलग से कुछ नहीं कर पाएगी। फिर आपको जिसको पैसा गया उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी रिफ़ंड करने के लिए, ठीक। तो ये हो गया अपना बेनिफिशियरी क्विक ट्रांसफ़र का हो गया। इस पर अगर आपको चाहते हैं एक्सटेंसिव और डीप वीडियो चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए आप ज़रूर नीचे कमेंट में डालिए, हम कोशिश करेंगे उस पर एक अलग वीडियो बनाने की। नीचे बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर में एक ये MMID एक्स्ट्रा आता है, जो अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे कि MMID क्या होता है, ठीक है। ये हो गया क्विक ट्रांसफ़र, एक अपना टॉपिक खत्म। योनो कैश थोड़ी देर में अपन आएंगे। बैंक अकाउंट का जो मैं बोल रहा था आपको, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि फर्स्ट टाइम आप पेमेंट कर रहे हैं तो क्विक कैश से करिए, क्विक पे से करिए 25,000 रुपये तक के अंदर। एक बार जब आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट के आखिरी पेज में ऑप्शन आता है डू यू वांट टू सेव दिस बेनिफिशियरी। आप उस पर क्लिक करेंगे, अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालेंगे। मैं फिर रिपीट करूँगा, अपना पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। तो आप अगर वहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल के सेव करते हैं तो वो सेव होता है इस वाले ऑप्शन बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट के अंदर 2 पर्टिकुलर ऑप्शन आपको देखेंगे, अदर अकाउंट्स, ओन अकाउंट्स। अदर अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरे बैंक में जिन लोगों को आपने पैसा भेजा है, SBI के अलावा खुद का आपका खाता हो, SBI के अलावा किसी और का खाता हो, या SBI में ही आपके अलावा किसी और का खाता हो, इन 3 केसों में अदर अकाउंट्स में आपको अकाउंट नंबर दिखेगा, ठीक है। ओन अकाउंट्स क्या होते हैं, जो आपके CIF से लिंक्ड अकाउंट्स हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक PPF अकाउंट लिंक्ड है और एक लोन अकाउंट लिंक्ड है, जो मेरे CIF से ही लिंक्ड है तो वो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिए, अदर अकाउंट्स में वो अकाउंट्स आएंगे आपके खुद के अकाउंट जो दूसरे बैंक में हैं, दूसरे लोगों के अकाउंट जो SBI में हैं, और दूसरे लोगों के अकाउंट जो दूसरे बैंक में, वो यहाँ पे दिखते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है, एक बार अगर आपने ऐड कर लिया बेनिफिशियरी, 4 घंटे हो चुके हैं, तो जितना लिमिट आपने सेट किया है अप टू मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ आप इमीडिएट अदर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओन अकाउंट्स में ऐसी खास लिमिट नहीं है। ओन अकाउंट्स में आपके पास जितना पैसा है आप फुल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इमीडिएट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अदर अकाउंट्स में OTP लगता है, ओन अकाउंट्स में OTP नहीं लगता है। तो खेलने के चक्कर में मत जाइएगा, बिना OTP के फंड चला जाएगा। आप कंफर्म हो तभी पैसा ट्रांसफ़र करिएगा, ठीक है। पे एंड न्यू बेनिफिशियरी का जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सेम आपको क्विक ट्रांसफ़र पे ले जाता है, लेकिन मैं इसलिए आपको क्विक ट्रांसफ़र सजेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड डालना पड़ता है। तो आप एक लूप होल बोल सकते हैं इसको, कि अगर आप क्विक ट्रांसफ़र के थ्रू जाएंगे तो बिना प्रोफाइल पासवर्ड के हो जाता है। बैंक अकाउंट के थ्रू पे एंड न्यू बेनिफिशियरी पे जाएंगे तो प्रोफाइल पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। अगर ऐड करना है तो अलग से ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन आज के दिन में योनो ऐप पे नहीं है, SBI ऑनलाइन SBI की वेबसाइट पे है। अगर सिर्फ आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है, पैसा पेमेंट नहीं करना है, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका परिचित हो जिसको आपको फ्यूचर में पैसा भेजना कन्फर्म है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्विक ट्रांसफ़र के थ्रू जाएँ। जो भी सेलेक्ट करना है करिए, 1 रुपये भेज के ज़रूर देख लीजिएगा। तो एक तो तुरंत आपको कंफर्म हो जाएगा पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और 4 घंटे में बेनिफिशियरी ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। भीम UPI अपन ने बताई दिया मैंने आपको कि एक नॉर्मल UPI ऐप है, आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड सिम आपका इसी डिवाइस में होना चाहिए तभी काम करेगा वो, ठीक है। कॉन्टैक्ट मैंने आपको दिखाई दिया, क्विक ट्रांसफ़र के अंदर आता है MMID का, जो अगले वीडियो में MMID अपन कवर करेंगे। QR स्कैन UPI का आप नॉर्मल फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप पे जो आप नॉर्मल स्कैनिंग करते हैं वो सेम चीज़ आपका स्कैन यहाँ पे हो जाएगा। डोनेशन में आपको दिखाई देता हूँ, डोनेशन के अंदर आपको ऑप्शन आता है डोनेट करने का। तो यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स दिए हुए हैं। अभी आज के दिन में सिर्फ PM केयर्स फंड अवेलेबल है। आप अगर डोनेट करना चाहते हैं सीधे अपने अकाउंट से आप डोनेट कर सकते हैं, अलग से आपको किसी और ATM कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट करने बोल रहा है, आप सेलेक्ट करिए, क्लिक करके डोनेट करेंगे, OTP आएगा, तुरंत डोनेशन हो जाएगा। ज़रूर करिएगा, एक अच्छे कॉज के लिए ज़रूर करिएगा।
अगला अपन आते हैं क्विक पेमेंट्स में, क्रेडिट कार्ड। लास्ट वीडियो में अपन कवर कर चुके हैं। जो आपको यहाँ पे मेन स्क्रीन में कार्ड्स दिख रहा है, यहीं पे इसको आपको रूट करेगा, ये कोई अलग चीज़ नहीं होती है। फास्टैग जैसे अपन ने फर्स्ट पेज में देखा था, क्लिक करेंगे, यूपीआई अगर इनेबल्ड है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। अब प्रीपेड मोबाइल, डीटीएच, बिल पे, तीनों के तीनों एक ही चीज़ के अंदर आते हैं। अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, आप प्रीपेड मोबाइल पे करिए, यहाँ पे आपको सेम चीज़ ही खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक किया मैंने इसको, डीटीएच पे क्लिक किया मैंने, तो भी वो सेम स्क्रीन खुल के आएगा, और मैं बिल पे जाऊँगा तो भी सेम स्क्रीन खुल के आएगा। तीनों केस में एक ही चीज़ खुल के आता है। रिचार्ज करना है, आपने रिचार्ज पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करने बोलेगा, आप कैसे करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। बैक अपन ने यहाँ से किया, डीटीएच रिचार्ज उसने बोला, आपने क्लिक किया, सेम जगह ले गया। अब क्विक बिल पे आप जाएंगे तो यहाँ से अपना ब्रॉडबैंड, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी भारत बिल पे के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं, उनका पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बैक अपन यहाँ से गए, हमेशा बैक करने पे मेन स्क्रीन पे लेके आ जा रहा है वो। बिल पे क्लिक करेंगे, सेम स्क्रीन पे जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है पे एंड ऐड बिलर्स। इसका फ़ायदा क्या है कि योनो और ऑनलाइन एसबीआई की वेबसाइट दोनों जगह ऑटो बिल पेमेंट का ऑप्शन है। अब पूरे इसमें आप पूछेंगे सर ऑटो बिल पेमेंट का हमको ऑप्शन दिख नहीं रहा है, और काफ़ी आप में से ऐसे लोग भी होंगे जिनका ऑटोमेटिक हर महीने बिल कट जाता होगा और आपको मालूम भी नहीं कैसे हो रहा है और कहीं दिख भी नहीं रहा है। उसको देखने का एक बहुत आसान तरीका है, आप ये बिल पेमेंट ऊपर लिखा देख रहे हैं, उससे जस्ट लेफ्ट साइड में एक छोटा सा एक ये लाइन बना हुआ है। हैमबर्गर मेन्यू ही है लेकिन अजीब सा है। नॉर्मल हैमबर्गर मेन्यू 3 लाइन्स होती है, इसमें बहुत सारे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। तो अगर आपका पैसा ऑटोमेटिकली कट रहा है तो याद रखिए आप ये माई बिलर्स पे जाइएगा, यहाँ पे वो बिलर आपको दिख जाएगा। अगर आपका ऑटोमेटिकली हर महीने बिजली का बिल या कुछ भी पे होते जा रहा है और आपको मालूम भी नहीं कैसे हो रहा है, तो एक बार आप ज़रूर यहाँ चेक करिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस में यहाँ पे एक बिलर एडेड रहता है, इसलिए पैसा कटता रहता है। आप यहाँ से ऑटो पे कैंसिल कर देंगे, कभी नहीं कटेगा। क्योंकि जब भी आप मेन पेज पे जाएंगे बिल पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे नीचे आप जब पे एंड ऐड बिलर्स या फिर आप क्विक पे में भी जाएंगे ना, तो आखिरी में पूछता है आपसे वो कि क्या आप इसको ऐड करना चाहेंगे। अपन जाने अनजाने में क्लिक कर देते हैं, हर महीने बिल पेमेंट होना चालू हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता कैसे हो रहा है। तो ये बहुत आसान तरीका है पता करने के लिए कि योनो में बिल पेमेंट अगर आपका हर महीने अपने आप हो रहा है और आपने नहीं किया है ऐसा कोई ऑप्शन सेलेक्ट, तो आप यहाँ जाके बिल्कुल देखिएगा। बस इस 3 लाइन पे क्लिक करना है, 4 लाइन पे क्लिक करना है, माई बिलर्स, इसके अंदर यहाँ छुपा रहता है। तो आज का वीडियो में हमने योनो पे का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब योनो कैश पे आते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। योनो कैश के अंदर बेसिकली इतने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं सामने, आज के दिन में इतने ऑप्शंस हैं। विड्रॉ कैश विदाउट यूजिंग फिजिकल डेबिट कार्ड, बिना एक एटीएम कार्ड के, फिजिकली एटीएम कार्ड के आप कैश निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके खाते में आपने डेबिट कार्ड इशू नहीं करवाया हो, एटीएम कार्ड आपने आज तक इशू करवाया ही नहीं है, नेट बैंकिंग है, इसमें ट्रांजैक्शन राइट्स हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन राइट्स कैसे लेना उसका अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जब अपन सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कार्डलेस शॉपिंग कर सकते हैं आप। सिक्योर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, शायद आपको याद हो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला, 6 नंबर का पिन आप डालते हैं, 6 नंबर का OTP बैंक देता है। इन दोनों के मिलने से ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, किसी एक चीज़ से नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत सेफ है। ATM से आप पैसा निकाल सकते हैं, 20,000 रुपये तक आप निकाल सकते हैं। नॉर्मली 10,000 के 2 मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में आप कर सकते हैं। योनो कैश सीधे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मर्चेंट POS के पास जाके अगर आप मनी निकालना चाहें, अगर SBI का मर्चेंट POS है जिसके पास कैश हो, तो आप वहाँ से 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से आप कैश निकाल सकते हैं। कस्टमर सर्विस पॉइंट्स होते हैं जो छोटे छोटे कियोस्क जैसे होते हैं, वो SBI की ब्रांच नहीं होती है, लेकिन उसको SBI ने एक फ्रेंचाइजी के रूप में दिया रहता है मिनिमल ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो वहाँ जाके आप 10,000 रुपये तक का पैसा निकाल सकते हैं। और एक आता है कार्डलेस शॉपिंग। कार्डलेस शॉपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप शॉपिंग गए, वहाँ पे आप गए, वहाँ पे आपको उनने बोला कि हमको इतना रुपये का बिल बन रहा है आपका, तो आपने अमाउंट डाला। उनके पास SBI की मशीन होनी चाहिए जिसमें योनो कैश इनेबल्ड हो, तभी ये काम करेगा। दूसरे बैंकों की मशीन में भी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। SBI के POS मशीन जिन मर्चेंट्स के पास हों वो इस पर्टिकुलर बेनिफिट ले सकते हैं। तो योनो के थ्रू मेन स्ट्रीम में आप बिना ATM कार्ड के आप एक POS मशीन पे कर सकते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट है, 6 नंबर का पिन आप बनाएं, 6 नंबर का OTP बैंक देगा, OTP आपको उस पर्टिकुलर POS मशीन में डालना है, अमाउंट भी डालना रहेगा, और फिर उसके बाद आखिरी में आपका पिन, तुरंत पेमेंट हो जाएगा।
अच्छा, मान लीजिए कि आपने एक ट्रांजैक्शन कर लिया, तो वो कहाँ दिखता है? तो ये ट्रांजैक्शंस में यहाँ दिख गया। जैसे कि मैंने 2 दिन से कोई योनो कैश विड्रॉल नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। कभी आप करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखाएगा, वो एक्टिव है, सक्सेसफुल है या कैंसल्ड है, तीनों यहाँ पे लिख के आता है। एक अगर आप चाहते हो तो हम अलग वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ योनो कैश पे, कि अगर मान लीजिए कि OTP नहीं आता है तो क्या करें, ट्रांजैक्शन कैंसिल करना है तो क्या करें, सब पे एक अलग वीडियो अगर आप चाहेंगे तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो के 2 टॉपिक थे अपने, योनो पे, योनो कैश। 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट में अपन ने दोनों टॉपिक कवर कर लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कोई भी आपको डाउट हो, कोई और वीडियो के बारे में आपको आप चाहते हैं कि मैं और बनाऊँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो तो नीचे उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो देखिए जाके। और एक पार्ट आएगा जिसमें हम सर्विस रिक्वेस्ट इस पे बात करेंगे, सर्विस रिक्वेस्ट पे। इसके अंदर ये बहुत वाइड है, बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप जानते ही नहीं होंगे कि SBI में होता है। एक ऐप के थ्रू मैक्सिमम काम जो आज जबरन का भीड़ में लग गया, कोरोना का आप रिस्क लेके आप ले रहे हैं, वो सब अवॉइड करके आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो वो एक अगले वीडियो के लिए हम रखा हुआ है उसको, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, सर्विस रिक्वेस्ट। वो आखिरी पार्ट रहेगा इस सीरीज़ का, पार्ट 1 मैक्सिमम 70% योनो कवर हो गया। पार्ट 2 आज हमने लगभग 10% कवर कर लिया है, तो एक 10% लेके चलिए और बचा हुआ है। एक 70-75 कवर कर लिया है, 10% कर लिया है, 15% आप लेके चलिए योनो और बचा हुआ है। उतने में हमारा योनो, बेसिक योनो एज ए कस्टमर एंड एज ए स्टाफ जो आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए। थैंक यू। मेरा नाम है अश्विन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।